प्रोबेबिलिटी और स्टैटिस्टिक का ये दूसरा लेक्चर है जिसमें हम लोग पढ़ेंगे इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोग पहला लेक्चर में पढ़ चुका है, इंट्रोडक्शन टू प्रोबेबिलिटी हम लोग पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। देखो अभी तक हम लोग क्या क्या पढ़े हैं। अभी तक हम लोग पढ़े कि सैंपल स्पेस होता है जिसमें सारा पॉसिबल आउटकम्स होता है। यहाँ पे एक चीज खाली समझने का है कि जो सैंपल स्पेस था, सैंपल स्पेस में क्या था, सारा पॉसिबल आउटकम सैंपल स्पेस के इनसाइड रहता था, सैंपल स्पेस के इनसाइड रहता था। जैसे कि मान लो कि एक डाइस फेंक रहे हैं, डाइस फेंक रहे हैं तो डाइस का पॉसिबल आउटकम्स क्या क्या था, नंबर ऑफ पॉसिबिलिटी 1 2 3 4 5 और 6, यही इतना ही पॉसिबिलिटी था, 6 पॉसिबिलिटी। अब 6 पॉसिबिलिटी क्या होता, कोई भी एक स्पेस रहता, सैंपल स्पेस क्या था, कोई एक स्पेस था जिसमें ये 6 का 6 हो उसके अंदर में रहेगा। जैसे मान लेते हैं हम लोग के पास ये स्पेस है, इसके अंदर में 6 पार्ट है, 1 2 3 4 5 6। ये जो स्पेस है, ये जो बॉक्स अभी बनाया है, इसको हम लोग बोलेंगे सैंपल स्पेस। इसको क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सैंपल स्पेस। मतलब इस स्पेस के अंदर में क्या है, सारा पॉसिबिलिटीज है, सारा पॉसिबल इवेंट्स है, सारा पॉसिबल आउटकम्स है। अब ये जो स्पेस है, इसी स्पेस को हम लोग दिखाने के लिए, इसी स्पेस को हम लोग डिनोट करने के लिए हम लोग अब आगे इस्तेमाल करेंगे सेट्स का। हम लोग आगे क्या इस्तेमाल करेंगे, सेट्स का, सेट्स और वेन डायग्राम का, सेट्स और वेन डायग्राम का हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। तो जो 11th 12th किया होगा, इंटरमीडिएट जो किया होगा, इंटर जो पढ़ा होगा, उसको सेट्स और वेन डायग्राम का थोड़ा मोड़ा नॉलेज होगा। जो नहीं पढ़ा होगा उसके लिए थोड़ा सा रिकैप करवा देते हैं, उसके लिए थोड़ा सा रिवीजन करवा देते हैं। तो देखो सेट क्या होता है, सेट होता है कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट। डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट मतलब अलग अलग ऑब्जेक्ट का कलेक्शन होता है। ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकता है, ये डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट जो है कुछ भी हो सकता है। ये नंबर हो सकता है, अल्फाबेट हो सकता है, एबीसीडी हो सकता है, 1 2 3 4 हो सकता है, ठीक है, नंबर हो सकता है, अल्फाबेट्स हो सकता है, कोई भी डेटा हो सकता है, कोई भी सामान हो सकता है, गुड्स हो सकता है, आम केला सेब अंगूर कुछ भी हो सकता है, ईंटा पत्थर लोहा बालू सब हो सकता है। तो ये क्या हो गया, डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट का कलेक्शन को हम लोग बोलते हैं सेट। मान लेते हैं कि एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, एग्जाम्पल में हम लोग क्या लेते हैं, एग्जाम्पल में लेते हैं कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 अल्फाबेट, कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 अल्फाबेट। इसमें लेते हैं एग्जांपल हम लोग कलेक्शन ऑफ फर्स्ट 5 अल्फाबेट। फर्स्ट 5 अल्फाबेट क्या हो जाएगा, शुरू से लेके 5 तक का अल्फाबेट हम लोग को लेना है। शुरू से 5 मतलब ए से लेके 5 तक, ए बी सी हो गया, डी हो गया, 5 तो लेना है, ई तक जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा सेट। सेट को हम लोग लिखते कैसे हैं, तो सेट को क्या करेंगे, इसी तरीके से लिखते हैं। बीच में क्या करेंगे, सबको अलग करने के लिए कॉमा देंगे। बीच में क्या करेंगे, सबको अलग करने के लिए कॉमा देंगे। और सबको क्या करेंगे, घेरेंगे। कैसे घेरेंगे, तो पहला तो पैरेंथेसिस से घेरेंगे, या फिर ये ब्रेसेस से घेर सकते हैं, या फिर बड़ा वाला ब्रैकेट से भी घेर सकते हैं। तो किसी से भी घेर सकते हैं। नॉर्मली हम लोग ऐसे ही दिखाते हैं, नॉर्मली हम लोग ऐसे दिखाते हैं। इसको बोलते हैं सेट 1, इसको हम लोग बोल सकते हैं सेट 1, या फिर सेट ए लिख सकते हैं, इसको कुछ भी नाम लिख सकते हैं, सेट एक्स लिख सकते हैं। इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। क्या करना है, कॉमा देना है, और ये जो ब्रैकेट है, ब्रैकेट में घेर के बंद कर देना है इसको। तो ये हो जाएगा हमारा कलेक्शन ऑफ सेट, इस कलेक्शन ऑफ डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट, जिसको हम लोग बोलते हैं सेट। अब आता है सेट को जो है हम लोग दो फॉर्म में लिखते हैं, एक होता है रोस्टर और टेबुलर फॉर्म, इसको कहते हैं एनुमरेशन फॉर्म। ठीक है, रोस्टर टेबुलर फॉर्म में क्या होता है, जो अभी लिखे, अभी जो लिखे कि ABCD 5 को लिखे, वही मान लो यहाँ पे रहेगा नंबर नेचुरल नंबर लेस देन 6, नेचुरल नंबर 6 से कम, 6 से कम का नंबर का सेट क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, उसी तरह से एक आता है सेट बिल्डर फॉर्म। सेट बिल्डर फॉर्म, सेट बिल्डर फॉर्म में क्या होगा, मान लो कि अभी लिखे ABCD, ठीक है, अभी 5 को लिखे ABCDE लिखे। अब मान लो ये जेड तक रहेगा, EF रहा, G रहा, I रहा, एकदम जेड तक चला गया। ठीक है, जेड तक चला गया, ये मान लेते हैं सेट A है। अब इसको हम लोग सेट बिल्डर फॉर्म में कैसे लिखेंगे, सेट बिल्डर फॉर्म में इसको इस तरीके से लिखते हैं। सेट बिल्डर फॉर्म में इसको लिखते हैं सेट, यहाँ पे लिख देंगे x सच दैट x इज अल्फाबेट, x इज अल्फाबेट मतलब जितना सारा अल्फाबेट है, सारा अल्फाबेट। इस तरीके से यहाँ पे देखो एक सेट लिखा हुआ है, एक सेट यहाँ पे एग्जांपल में दिया हुआ है AEIO, ये क्या है, भावेल नंबर है, सॉरी भावेल अल्फाबेट है, अल्फाबेट है भावेल। ठीक है, अल्फाबेट का क्या है, भावेल है। तो वही चीज यहाँ पे लिखा हुआ है क्या, कि x जो है भावेल है, किसका, इंग्लिश अल्फाबेट का x भावेल है। इसको ऐसे स्लैश दे के भी लिख सकते हैं, या फिर ये कॉलन दे के भी लिख सकते हैं कि x जो है
वॉवेल है किसका, इंग्लिश अल्फाबेट की। ये जो डॉट है, डॉट को हम लोग पढ़ते हैं सच दैट, डॉट को क्या पढ़ते हैं, सच दैट। इसमें क्या पढ़ेंगे, जैसे पढ़ेंगे सेट ए एक्स सच दैट एक्स इज वॉवेल ऑफ इंग्लिश अल्फाबेट। इसको हम लोग क्या बोले, 3 ब्रैकेट से घेर सकते हैं। पहला तो ये जो टेढ़ा वाला है, ऐसे ऐसे वाला, इसको बोलते हैं ब्रेसेस। बड़ा वाला ब्रैकेट, इसको बोलते हैं ब्रैकेट। और छोटा वाला जो है, इसको बोलते हैं पैरेंथेसिस। इसको क्या बोलते हैं, पैरेंथेसिस। तो इन तीनों से हम लोग इसको घेर सकते हैं, तीनों में से कोई भी यूज कर सकते हैं घेरने के लिए। तो ये होता है सेट। पहला हो गया रोस्टर टेबुलर फॉर्म और दूसरा हो गया सेट बिल्डर फॉर्म। नेक्स्ट आता है सबसेट। मान लो कि कोई भी सेट है, एक सेट है सेट ए, एक है सेट बी। सेट बी में देखो क्या है, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। एक है सेट ए, सेट ए में क्या है, 1 2 3। तो सेट ए में 1 2 3 है और सेट बी में क्या है, 1 2 3 4 5 है। तो सेट ए का जितना सारा है सब सेट बी में अवेलेबल है। सेट बी में 1 2 3 है, ये सेट बी में भी है। सेट ए में जो 1 2 3 है वो सेट ए में अवेलेबल है। इसको बोलेंगे कि सेट ए जो है क्या है, सबसेट है। किसका सबसेट है, किसका सबसेट है, तो सेट बी का सबसेट है। इसको लिखेंगे हम लोग क्या, कि सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी। इसको लिखेंगे सेट ए इज सबसेट, माने सारा सेट, सेट ए पूरा का पूरा सेट बी में है। सेट ए इज सबसेट ऑफ सेट बी, सेट बी का सबसेट है। इसको हम लोग लिखते कैसे है, इसको हम लोग लिखेंगे ऐसे, सेट ए ही सबसेट ऑफ बी। जिधर बी रहेगा, मान लो इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, बी जिधर रहेगा उधर मुंह खुला रहेगा। ये जो यू है उल्टा यू, ये जिधर बी रहेगा उधर इसका मुंह खुला रहेगा। जो सबसेट होगा उसको मुंह इस साइड में खुला रहेगा। जैसे बी क्या है, बी का सबसेट ए है तो बी बड़ा है, बी बड़ा, यहाँ पे देखो बी बड़ा है ना, बी में सब कुछ है तो इसलिए बी की तरफ इसका मुंह खुला हुआ रहेगा। और इसको लिख सकते हैं कि बी इज अपर सेट ऑफ, बी इज अपर सेट। अपर सेट करने का मतलब इसमें सब कुछ है, बी में क्या है, सब है। तो बी किसको लिख सकते हैं, बी इज अपर सेट ऑफ सेट ए। सेट बी इज अपर सेट ऑफ सेट ए। सेट बी क्या है, अपर सेट ऑफ सेट ए। इसको हम लोग लिखते हैं इस तरीके से, सेट बी इज अपर सेट ऑफ सेट ए। अब अगर मान लो कहीं पे लिखना रहेगा कि बी जो है सबसेट नहीं है, यहाँ पे क्या है, ए सबसेट है ना, बी तो सबसेट नहीं है। तो इसमें अगर लिखना रहेगा कि बी इज नॉट ए सबसेट ऑफ ए, ठीक है, बी जो है सबसेट नहीं है। सबसेट नहीं है किसका, सेट ए का। सेट बी जो है सबसेट नहीं है सेट ए का। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिखेंगे सेम उसी तरीके से। क्या लिखेंगे, पहले तो देखो अगर लिखना रहेगा कि बी जो है सबसेट है ए का, तो एक सबसेट है मैंने ए बड़ा है, ठीक है, बी जो है सबसेट है ए का। बी क्या है, सबसेट है ए का, माने ए बड़ा है, ए में सारा चीज है, ठीक है, ए में पूरा का पूरा बी अवेलेबल है। लेकिन अगर लिखना पड़ेगा कि बी नहीं है तो नहीं है, तो इसको क्या करेंगे, इसे काट देंगे। इसको क्या करेंगे, बीच से इसे काट देंगे, ठीक है। तो ये होता है सबसेट। अब आता है यूनियन ऑफ सेट। यूनियन ऑफ सेट में क्या होता है, मान लो 2 सेट है, कोई भी 2 सेट है, सेट ए है, एक है सेट ए, एक है सेट बी। एक है सेट ए, एक है सेट बी। तो इसमें क्या होगा, यूनियन में क्या होगा, यूनियन कहने का मतलब सारा का सारा एलिमेंट, एनी एलिमेंट दैट इज either ऑफ द सेट, दोनों में से जिसमें भी रहेगा एलिमेंट, दोनों में से किसी में भी एलिमेंट रहेगा उसको हम लोग ले लेंगे। तो यहाँ पे सेट ए और सेट बी जो है, मान लो सेट ए में है कितना, 1 0 1 2 3 है, और सेट बी में है कितना, -2 0 और 2, यही सब चीज है। तो जब हम लोग यूनियन निकालेंगे, यूनियन मतलब दोनों में रहना चाहिए, जो दोनों में रहेगा या मिला हुआ रहेगा सबको ले लेना है। यूनियन मतलब सबको ले लेना, ठीक। इसका उल्टा होता है इंटरसेक्शन में। इंटरसेक्शन में क्या होता है, यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या है, 0 1 2 3 है, यहाँ पे क्या है, -2 0 और 2 है। तो इंटरसेक्शन में क्या होगा, हम लोग सिर्फ और सिर्फ वही सब लेंगे जो दोनों में अवेलेबल है, जो दोनों में अवेलेबल है। दोनों में क्या अवेलेबल है, 0 और 2, 0 और 2। तो हम लोग इंटरसेक्शन में क्या करेंगे, दोनों में जो अवेलेबल रहेगा उसी को लेंगे। इंटरसेक्शन मतलब एंड, और यूनियन मतलब और, यूनियन मतलब और, इंटरसेक्शन मतलब एंड। एंड मतलब दोनों में रहना चाहिए, और मतलब किसी में भी रहेगा तो चलेगा। अब कुछ कुछ टर्म हम लोग देखते हैं, जैसे रहेगा नॉट ए। नॉट ए अगर कहीं पे है, नॉट ए कहने का मतलब क्या है, नॉट ए कहने का मतलब मान लो कोई भी सैंपल स्पेस है, कोई भी सैंपल स्पेस है जिसमें हमारा ए कुछ भी है, जिसमें हमारा ए एक इवेंट है, तो जब रहेगा नॉट ए,
जब रहेगा नॉट ए, तो नॉट ए रहेगा मतलब ए को नहीं लेना है, ए को छोड़ के बाकी पूरा स्पेस हो जाएगा, ए को छोड़ के बाकी पूरा जो भी रहेगा ए को लेना ही नहीं है। नॉट ए मतलब ए को नहीं लेना, इसको बोलते हैं ए का कॉम्प्लीमेंट, इसको कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं, इसको क्या बोल सकते हैं, इसको कॉम्प्लीमेंट भी बोल सकते हैं। ठीक है, इसके बाद है ए और बी, ये यूनियन तो अभी देखे, यूनियन देखे, इंटरसेक्शन भी देख लिए, दोनों देख लिए। अब ए बट नॉट बी, ए बट नॉट बी, पहले तो देखो ए इंटरसेक्शन बी क्या था, ए इंटरसेक्शन बी क्या था, ऐसे था, ए इंटरसेक्शन बी मैंने ये वाला था। अब इसमें बोल रहा है नॉट बी, मैंने बी को लेना ही नहीं है, तो बी में जो भी रहेगा उसको नहीं लेना था, बी में ये वाला भी है तो इसको भी नहीं लेना है, बी में जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है ये वाला पार्ट को भी नहीं लेना है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, यहाँ पे हम लोग लेंगे सिर्फ ए, जो पार्ट हमारा सिर्फ ए में रहेगा वही पार्ट लेना है, बी वाला को छूना तक नहीं है। सेम अगर रहेगा नॉट बी तो क्या लेंगे, सॉरी सेम अगर रहेगा नॉट ए, अगर नॉट ए रहा तो फिर सिर्फ हम लोग बी वाला लेंगे, ए वाला को छूना भी नहीं है, ए वाला को छूना भी नहीं है। अब है नेक्स्ट है नेदर ए नॉर बी, ए भी नहीं बी भी नहीं, ए भी नहीं बी भी नहीं। तो मान लो दो गो ऐसे है, कोई भी स्पेस में है तो ए को भी नहीं लेना है, बी को भी नहीं लेना है, एक ए और बी को छोड़ के बाकी बाहर का लेना है, ए और बी को छोड़ के बाकी बाहर का जो भी स्पेस होगा वो लेंगे हम लोग। इसके बाद नेक्स्ट है एटलीस्ट ए बी और सी, अब तीन गो आ गया, तीनों में से कुछ भी, तीनों में से कोई और रहेगा तो ले लेंगे, तीनों स्पेस में तीनों में से तीनों कोई और रहेगा तो ले लेंगे। सेम इसका उल्टा आ जाएगा इंटरसेक्शन में, इंटरसेक्शन में क्या होगा, इंटरसेक्शन में क्या हो जाएगा, इंटरसेक्शन में तीनों में से तीनों में रहना चाहिए, तीनों का तीनों में जो मिलेगा उसी को बोलेंगे इंटरसेक्शन वाला। ये इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी, इसमें क्या होगा, जैसे ये है ए, ये है बी, ये है सी, तो तीनों का तीनों में कौन वाला है, ये वाला पार्ट है, ये वाला पार्ट तीनों में है, तो ये वाला पार्ट क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग सेट का नोटेशन देखते हैं, इस तरीके से हम लोग सेट का क्या करते हैं, नोटेशन की सेट कैसे, कौन सा सेट क्या कहलाएगा वो हम लोग देखते हैं। अब आता है एडिशन थ्योरम। एडिशन थ्योरम में क्या हो गया, एडिशन थ्योरम में कहता है कि ए यूनियन बी जो होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस इंटरसेक्शन बी। जैसे देखो एक चीज यहाँ पे ए यूनियन बी क्या बोला, ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अभी देखो क्या देखे यूनियन में, यूनियन में देखे ऐसे, यूनियन मतलब पूरा एरिया, यूनियन मतलब पूरा एरिया यहाँ से लेके यहाँ तक पूरा एरिया, छोड़ना ही नहीं है कुछ, सब के सब। ठीक है, अब इसको क्या करना है, पूरा एरिया का प्रोबेबिलिटी चाहिए हम लोग को, हम लोग को क्या चाहिए, पूरा एरिया का प्रोबेबिलिटी चाहिए, पूरा एरिया का प्रोबेबिलिटी चाहिए। तो इसको क्या करेंगे हम लोग ऐसे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जब लेंगे एक बार तो ये हो जाएगा ए मान लेते हैं, ये है बी। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए लेंगे तो ये वाला आ जाएगा एक बार। ओके, इसके बाद जब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी जब लेंगे तो ये यहाँ से यहाँ तक आएगा। तो एक चीज गौर करो, ये जो बीच वाला इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट है, ये जो बीच वाला इंटरसेक्शन वाला जो पार्ट है, ये वाला पार्ट ये दो बार आ जा रहा है, एक बार जब ए आ रहा है तब आ रहा है, एक बार जब बी आ रहा है तब आ रहा है, एक बार जब ए आ रहा है तब आ रहा है, एक बार जब बी आ रहा है तब आ रहा है। तो दो बार आ रहा है तो इसीलिए यहाँ पे क्या किया, इसको एक बार माइनस कर दिया, इसलिए यहाँ पे क्या किया, इसको माइनस कर दिया। क्या है, ये है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, इसलिए इसको क्या किया, एक बार माइनस कर दिया। अब देखो एक चीज कह रहा है कि म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेगा तब क्या होगा, सिर्फ पी ए प्लस बी होगा। क्या कह रहा है, जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेगा तो सिर्फ जब हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहने का मतलब, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव कहने का मतलब एक चीज हो गया तो दूसरा चीज नहीं होने देगा। म्यूचुअली एक्सक्लूसिव मतलब अगर मान लो हेड है तो एक बार हेड हो गया तो टेल नहीं होगा, या फिर टेल हो गया तो हेड नहीं होगा। ठीक है, तो इस केस में क्या होगा, इस केस में देखो मान लो दो केस है, तो इसको मान लेते हैं ए, प्रोबेबिलिटी हेड को मान लेते हैं ए और टेल को मान लेते हैं बी। ठीक है, टेल आने का प्रोबेबिलिटी को मान लेते हैं बी और हेड आने का प्रोबेबिलिटी को मान लेते हैं ए। अब यहाँ पे देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ हेड क्या हो जाएगा, हेड आने का प्रोबेबिलिटी 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेल, टेल आने का प्रोबेबिलिटी 1/2, दोनों आने का ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, दोनों आने का, दोनों आने का कोई प्रोबेबिलिटी है, दोनों तो नहीं आ सकता, कभी कोई हालत में नहीं आ सकता, इसलिए इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 0। तो इसीलिए ये बोल रहा है कि
जब हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेगा, म्यूचुअली एक्सक्लूसिव जब रहेगा तो ए यूनियन बी जो होगा ये क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ पी ए प्लस पी बी रहेगा, सिर्फ और सिर्फ पी ए प्लस बी रहेगा। ये वाला जो अभी लिख रहे हैं इंटरसेक्शन माइनस कर रहे हैं, इंटरसेक्शन जो माइनस कर रहे हैं ये इंटरसेक्शन माइनस, इसको नहीं लिखेंगे, इसको क्या करेंगे, इसको नहीं लिखेंगे, सिर्फ और सिर्फ ये वाला पार्ट रहेगा। कब रहेगा, जब ये म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेगा। तो जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं रहेगा, जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव नहीं रहेगा तब फिर ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, तब फिर क्या लगाएंगे, ये वाला फॉर्मूला। ये वाला फॉर्मूला कब लगेगा, जब नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेगा, जब नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेगा, ठीक है, जब नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव रहेगा। सेम चीज है, जब तीन तीन इवेंट का प्रोबेबिलिटी होगा, तीन इवेंट का प्रोबेबिलिटी होगा तब क्या होगा, तब पी ए पी बी पी सी और इंटरसेक्शन तीनों का माइनस करेंगे, एक बार एक बी, एक बार बी सी, एक बार ए सी, और फिर सबका तीनों का एक बार इंटरसेक्शन माइनस करेंगे। और जब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होगा तीनों का तो सिर्फ पी ए पी बी और पी सी होगा। बात समझ में आया। अब एक और चीज है यहाँ पे देखो, ये सब बस याद रखो, फॉर्मूला समझाने का तो हम समझा ही दे रहे हैं अभी, ठीक है। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑकरेंस ऑफ ए ओनली, सिर्फ और सिर्फ ए ही आना चाहिए, सिर्फ और सिर्फ ए आना चाहिए। तो अभी क्या देखें हम लोग, मान लो ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में क्या बोला, ए इंटरसेक्शन बी में क्या बोला था, ए इंटरसेक्शन बी में खाली यही वाला बोला था, ए इंटरसेक्शन बी में क्या बोला था, सिर्फ ये वाला बोला था। लेकिन सिर्फ ए आना चाहिए, सिर्फ क्या आना चाहिए, ए आना चाहिए, सिर्फ ए आना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, सिर्फ ए आना चाहिए, सिर्फ ए आने के लिए हम लोग का फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बार, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ ए आना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, इसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, इसके लिए हम लोग को करना कुछ ऐसा पड़ेगा कि इसमें क्या करेंगे, सिर्फ ए आना चाहिए, मैंने खाली ये वाला पार्ट आना चाहिए, खाली ये जो पीला रंग का भी दिखा रहे हैं, खाली ये वाला पार्ट आना चाहिए, खाली ये वाला पार्ट आना चाहिए। तो ये वाला पार्ट कब आएगा, ये वाला पीला वाला पार्ट कब आएगा, पीला वाला पार्ट कब आएगा, जब हम लोग पी ए से, जब पूरा पी ए से इसमें से क्या करेंगे, ये वाला छोटका वाला इंटरसेक्शन वाला पार्ट को माइनस कर देंगे। क्या करेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बड़ा वाला पूरा ए से क्या करेंगे, छोटा वाला पार्ट माइनस कर देंगे, तो सिर्फ ए आएगा, सिर्फ ए आएगा। बात समझ में आया, क्या किया यहाँ पे, क्या किया वो समझ में आया। बड़ा वाला जो ए है, बड़ा वाला जो ए है उसमें क्या किया, इंटरसेक्शन वाला पार्ट को माइनस कर दिया। बड़ा वाला जो ए है, बड़ा वाला ये जो ए है इसमें क्या किया, ये वाला पार्ट को क्या किया, माइनस कर दिया। सेम उसी तरह से सिर्फ बोलेगा सिर्फ बी आने का, तो क्या करेंगे, बी से ये इंटरसेक्शन वाला पार्ट को माइनस कर देंगे। ये आगे कहीं पे ये सब क्वेश्चन पूछेगा तब फिर ये सब फॉर्मूला इस्तेमाल करेंगे हम लोग, ठीक है। आगे कुछ भी क्वेश्चन पूछेगा तो ये सब फॉर्मूला, ये सब बस अभी जानने के लिए ये सारा फॉर्मूला लिखा गया है। अब नेक्स्ट देखो, एक क्वेश्चन जब बनाएंगे तो समझ में आ जाएगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि बास्केट कंटेन्स 20 एप्पल्स, 20 गो एप्पल है, ठीक है। बास्केट कंटेन्स 20 एप्पल्स, 20 एप्पल है, 20 सेब है और 10 ऑरेंज है, 10 क्या है, ऑरेंजेस है, ठीक है। आउट ऑफ विच 5 एप्पल्स एंड 3 ऑरेंजेस आर डिफेक्टिव, जिसमें से क्या बोल रहा है, 5 एप्पल खराब है और 3 ऑरेंज खराब है, जिसमें से क्या बोल रहा है, 5 एप्पल डिफेक्टिव है, 5 एप्पल खराब है और 3 ऑरेंज भी खराब है, ऑरेंज भी 3 को खराब है, संतरा भी 3 ठो खराब है। अब बोल रहा है इफ पर्सन टेक्स 2 एट रैंडम, अगर कोई आदमी 2 को निकाल लिया बाहर, 2 को अचानक से बाहर निकाल लिया, ठीक है, किस में से बाहर निकालेगा, पूरा में से, 20 प्लस 10 30 में से क्या करेगा, 2 को बाहर निकालेगा। तो पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि दोनों, इधर बोथ आर एप्पल और गुड, इधर और मतलब यूनियन निकालना है, ठीक है, इधर और मतलब यूनियन निकालना है। क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी बोथ एप्पल और गुड, प्रोबेबिलिटी बोथ एप्पल और गुड, यहाँ पे क्या निकालना है, यूनियन निकालना है, यहाँ पे क्या निकालना है, यूनियन निकालना है। पहले देखो क्या क्या करना है हम लोग को, पहले देखो क्या क्या करना है, ठीक है, क्या करना है वो देख लो पहले। ये बोथ और गुड एप्पल, और बोल रहा है गुड और एप्पल मतलब बोथ एप्पल या फिर गुड, बोथ एप्पल या फिर गुड, यानी कि यहाँ पे क्या करना है, यूनियन निकालना है। यूनियन किसका निकालेंगे, तो मान लेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एप्पल, पहले तो हम लोग मानेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एप्पल। यूनियन किसका होगा वो देख लो, यूनियन किसका होगा वो देख लो, यूनियन होगा किसका, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग
एप्पल, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एप्पल, इसको मानेंगे PA, ठीक है। और दूसरा मानेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड आइटम, ठीक है, अच्छा आइटम निकलने का प्रोबेबिलिटी को मानेंगे B। इसका जो इंटरसेक्शन होगा इसको बोलेंगे, इसका जो यूनियन होगा, इसका जो यूनियन होगा इसको बोलेंगे क्या, इसको बोलेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग इधर एप्पल, या तो एप्पल या तो गुड आइटम, या तो एप्पल या तो गुड आइटम, या तो सेव या तो फिर अच्छा आइटम। अच्छा आइटम में संतरा भी हो सकता है, ऑरेंज भी हो सकता है, ठीक है। तो इतना समझ में आ गया क्या करना है, क्या करना है उसके लिए ये था। अब जो है हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को निकालना है एग्जॉस्टिव। एग्जॉस्टिव के लिए क्या करेंगे हम लोग, एग्जॉस्टिव केसेस के लिए क्या करेंगे, ये क्या किया 30 गो में निकाला है, कै गो 2 गो निकाल लिया बाहर। एग्जॉस्टिव के लिए क्या करेंगे 30 गो में कै गो निकाला, 20 + 30, 30 गो है समान, 30 गो समान में 2 गो निकाला, तो 2 गो कैसे निकाल सकता है, तो 2 गो निकाल सकता है 30C2 वेज से, 30C2 वेज से। ये सब लिखना पड़ेगा, ये सब लिखना पड़ेगा, ठीक है, कि आउट ऑफ 30 आइटम्स, आउट ऑफ 30 आइटम्स 2 कैन बी ड्रॉन इन 30C2 वेज, ये लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो एप्पल आने का, एप्पल आने का चांस क्या होगा, एप्पल आने का चांस क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एप्पल, एप्पल आने का चांस क्या होगा, तो एप्पल है हमारे पास 20 गो, अब क्या चांस है कि यही 20 गो में 2 गो उठाया है, क्या चांस है कि यही 20 गो में 2 गो उठाया है, तो इसमें लिखेंगे आउट ऑफ 20 एप्पल्स, आउट ऑफ 20 एप्पल्स 2 कैन बी ड्रॉन, 2 को हम लोग निकाल सकते हैं कैसे 20C2H से, ठीक है। इसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड आइटम्स, अच्छा आइटम्स, तो देखो 5 3 8 गो तो खराब है, टोटल है 30 गो, टोटल है 30 गो, 8 गो खराब है, तो अच्छा क्या हो गया 22 गो। तो अब इसमें लिखेंगे आउट ऑफ 22 गुड आइटम, ठीक है, गुड आइटम्स 2 कैन बी ड्रॉन, 2 हम लोग निकाल सकते हैं कैसे 22C2H से, बात समझ में आया। अब यहाँ पे क्या निकालना है, अब निकालना है प्रोबेबिलिटी ऑफ, हम लोग को निकालना है A यूनियन B। तो हाँ एक और चीज यहाँ पे देखना है कि A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B क्या होगा, A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा यहाँ पे, A इंटरसेक्शन B हो जाएगा प्रोबेबिलिटी, किसका प्रोबेबिलिटी, A इंटरसेक्शन B क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड एप्पल, अच्छा भी होना चाहिए और एप्पल भी होना चाहिए, ठीक है। ए इंटरसेक्शन मतलब दोनों, ए का मतलब एप्पल निकलने का, बी का मतलब अच्छा निकलने का, तो इंटरसेक्शन मतलब दोनों होना चाहिए, अच्छा भी होना चाहिए और एप्पल भी होना चाहिए। तो यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड एप्पल। हम लोग के पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हम लोग के पास जो है, फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हम लोग के पास यही है, क्या है कि ए, सॉरी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ, एक मिनट क्या है, हम लोग के पास फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला हम लोग के पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही है फॉर्मूला, यही फॉर्मूला है। तो देखो हम लोग को निकालना ये है, तो ये तीनों चीज तो हम लोग को पता करना पड़ेगा पहले। तो अब हम लोग पता करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी के लिए हम लोग को क्या पता करना पड़ेगा, देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड एप्पल। तो देखो ये है एग्जॉस्टिव, ये क्या हो गया एग्जॉस्टिव हो गया, बाकी ये सब हम लोग निकाल रहे हैं फेवरेबल, ये सब निकाल रहे हैं फेवरेबल, किसका फेवरेबल, तो 20 एप्पल, ये जो एप्पल निकलने का फेवरेबल है ये हो गया, और गुड आइटम निकलने का फेवरेबल ये हो गया। अब निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अच्छा एप्पल, तो यहाँ पे निकालेंगे क्या कि आउट ऑफ, अच्छा एप्पल क्या होगा 20 को खराब है तो 5 को, सॉरी 20 को एप्पल है तो 5 को खराब है, तो माने 15 को अच्छा है, तो आउट ऑफ 15 गुड एप्पल, आउट ऑफ 15 गुड एप्पल 2 कैन बी ड्रॉन, 2 हम लोग बाहर निकाल सकते हैं कैसे 15C2 वेज से। अब देखो यहाँ पे ये किसका है,
सब प्रोबेबिलिटी हम लोग को निकालना पड़ेगा, सारा प्रोबेबिलिटी हम लोग को निकालना पड़ेगा। अब देखो पी ए क्या है, पी ए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एप्पल। पी ए क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एप्पल। तो एप्पल आने का चांस क्या होगा, फेवरेबल यहाँ पे क्या है 20C2, 20C2 बटे एग्जॉस्टिव कितना है 30C2, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी क्या है, गेटिंग गुड आइटम, अच्छा आइटम आने का चांस क्या है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। फेवरेबल क्या है, अच्छा आइटम का प्रोबेबिलिटी फेवरेबल है 22C2। नीचे में एग्जॉस्टिव, एग्जॉस्टिव कितना है टोटल 30C2। नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी, ये क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग गुड एप्पल, अच्छा एप्पल आने का चांसेस, ठीक है। तो अच्छा एप्पल आने का फेवरेबल क्या है, तो 15C2, 15C2। एग्जॉस्टिव क्या है टोटल का 30C2। अब इसको क्या करना है, ये फॉर्मूला में डाल देना है, ये फॉर्मूला में क्या करना है, डाल देना है, ये वाला फॉर्मूला में डाल देना है। तो हम लोग के पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकल गया, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकल गया कितना 20C2 बटे 30C2। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है कितना 22C2 बटे 30C2। और एक चीज क्या निकला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी क्या निकला 15C2 बटे 30C2। अब इसको क्या करना है, फार्मूला में डाल देना, हम लोग को निकालना है ए यूनियन बी, ए यूनियन बी निकालना है, इसको डाल देना है फार्मूला में, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हो जाएगा 20C2 अपॉन 30C2, ये हो जाएगा 22C2 अपॉन 30C2, ये हो जाएगा 15C2 अपॉन 30C2। इसको कर लेना है कैलकुलेट, इसको क्या करना है, कैलकुलेट करना है। कैलकुलेटर आराम से एग्जाम में ले जा सकते हैं, कैलकुलेटर आराम से एग्जाम में ले जा सकते हैं, साइंटिफिक कैलकुलेटर हम लोग ले जा सकते हैं। तो आराम से कैलकुलेटर में इस्तेमाल यूज करके हम लोग इसका वैल्यू निकाल लेंगे। तो कैलकुलेटर में जैसे इसको पुट करेंगे तो ये आएगा 316 बटे 435, इसका वैल्यू आएगा कितना 316 बटे 435। नेक्स्ट है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, हम लोग का कंडीशन दिया हुआ रहता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में कंडीशन दिया हुआ रहता है जिसके कारण प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाता है। कुछ कंडीशन दिया हुआ रहता है, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है जिसके कारण प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या होता है, कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन दिया हुआ रहता है जिसके कारण प्रोबेबिलिटी चेंज हो जाता है। कैसे चेंज होगा, तो मान लेते हैं पहला चीज कि हम लोग एक टॉस किए, कॉइन को 3 बार टॉस किए, कॉइन को क्या किए 3 बार टॉस किए। तो जब 3 बार टॉस करेंगे तो इसका जो हमारा आउटकम्स आएगा, आउटकम्स क्या क्या आएगा, पहला तो आउटकम्स मान लेते हैं ट्रिपल हेड, उसके बाद हेड टेल टेल, हेड टेल हेड, और एक मान लेते हैं हेड हेड टेल, ये 4 हो गया। सेम इसका टेल टेल टेल, टेल हेड हेड, टेल हेड टेल और टेल टेल हेड, ये 8 आउटकम्स आएगा। टोटल आउटकम्स कितना आएगा 8, 8 क्या है हमारा एग्जॉस्टिव, 8 हमारा एग्जॉस्टिव है, ठीक है। सैंपल स्पेस में कितना इसका इवेंट रहेगा, तो 8 रहेगा। सैंपल स्पेस के अंदर कितना इवेंट रहेगा, तो 8 रहेगा। अगर मान लो सैंपल स्पेस हम लोग इसका बनाते हैं, अगर मान लो इसका हम लोग सैंपल स्पेस बनाते हैं कहीं पे, तो इसका कितना इवेंट रहेगा 8 इवेंट रहेगा। ऐसे 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 गो इवेंट इसके अंदर भरा हुआ रहेगा, ठीक है। टोटल पॉसिबल आउटकम कितना हो गया 8 हो गया। अब यहाँ पे पूछेगा व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड, 3 हेड आने का क्या चांसेस है, 3 हेड आने का क्या चांसेस है, टोटल है 8, एग्जॉस्टिव है 8, तो फेवरेबल क्या होगा, फेवरेबल 3 गो हेड एक ही बार आएगा, 3 गो हेड एक ही बार आएगा, तो फेवरेबल हो गया 1। तो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा फेवरेबल बटे एग्जॉस्टिव, मैंने 1/8 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/8। अब यहाँ पे कंडीशनल प्रोबेबिलिटी कहाँ से आया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी तो लगा ही नहीं, अब लगाएंगे हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। अब ये क्या बोल रहा है, सपोज वी आर टोल्ड दैट फर्स्ट टॉस वाज हेड, क्या बोल रहा है, सपोज वी आर टोल्ड दैट फर्स्ट टॉस वाज हेड, गिवन दिस इंफॉर्मेशन वी शुड कंप्यूट द प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 हेड। अभी बोल दिया कि पहला टॉस जो है वो हेड रहेगा,
तो पहला टॉस जो है वो हेड किसमें किसमें है, किसमें किसमें है पहला टॉस हेड, इसमें है और इसमें भी है, चारों में, ये चारों में है। ठीक है, यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे क्या हो गया, इस जगह पे क्या किया ये लोग, ये पॉसिबिलिटी जो था हमारा, पॉसिबिलिटी को क्या किया, कम कर दिया। नंबर ऑफ टोटल पॉसिबिलिटी या फिर टोटल आउटकम्स जो था, बेसिकली ये क्या किया, टोटल आउटकम्स को कम कर दिया, टोटल आउटकम्स को क्या कर दिया, कम कर दिया, या फिर बोल सकते हैं सैंपल स्पेस को ही कम कर दिया। सैंपल स्पेस को क्या किया, सैंपल स्पेस को कम कर दिया, लेस कर दिया, सैंपल स्पेस को लेस कर दिया। पहले देखो, पहले क्या को सैंपल स्पेस था, टोटल 8 गो था, टोटल क्या को था, 8 गो था। लेकिन जैसे ही कंडीशन लगाया, जैसे ही कंडीशन लगाया कि पहला टॉस हेड होना चाहिए, तो इसका सैंपल स्पेस क्या हो गया, घट गया। टोटल पॉसिबल आउटकम्स कितना हो गया, घट गया, 4 हो गया। अब इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा, अब इसका जो नया प्रोबेबिलिटी होगा, ये होगा प्रोबेबिलिटी फेवरेबल बटे एग्जॉस्टिव। तो फेवरेबल एक ही को है, लेकिन एग्जॉस्टिव अब यहाँ पे 4 को आ गया। अब इसका नया प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 1/4। इसका नया प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 1/4। यही चीज अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या होता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में मान लो कि दो चीज है। पहला तो है कि हम लोग क्या निकाले, पहला निकाले प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, तो इसको मानेंगे हम लोग प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड, इसको मान लेंगे ए। इसमें क्या मान लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ एज पी ए बराबर है गेटिंग 3 हेड, पी ए बराबर क्या है, गेटिंग 3 हेड्स। ठीक है, पी ए बराबर क्या है, गेटिंग 3 हेड्स। एक और मान लेंगे पी बी, पी बी क्या हो जाएगा, जो हमारा कंडीशन दिया हुआ, कंडीशन दिया हुआ है, पी बी क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट टॉस हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट टॉस हेड, पहला टॉस हेड। ठीक है, अब यहाँ पे देखो टोटल हमारा कितना था, टोटल हमारा आउटकम्स था 8 गो, टोटल हमारा आउटकम्स था क्या गो, 8 गो। अब फर्स्ट टॉस हेड, 3 हेड आने का चांस क्या है, 3 हेड आने का चांस हमारा क्या था, 3 हेड आने का चांस हमारा पास था 1/8, 3 हेड आने का चांस 1/8। और फर्स्ट टॉस हेड आने का, फर्स्ट टॉस हेड आने का चांस कितना है, 1 2 3, फर्स्ट टॉस हेड आने का फेवरेबल कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 1 2 3 4, इतना में पहला टॉस हेड आ रहा, 4 हो जाएगा। तो फर्स्ट टॉस हेड के को में आएगा, 4 गो में, तो ये हो जाएगा इसका प्रोबेबिलिटी। इसके बाद हम लोग निकालेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट टॉस हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग फर्स्ट टॉस हेड एंड फर्स्ट टॉस हेड दोनों को मिला के, पी ए और पी बी को मिला के फर्स्ट टॉस हेड भी आना चाहिए और ऑल 3 हेड भी आना चाहिए, ऑल टॉस हेड आना चाहिए, फर्स्ट टॉस हेड प्लस ऑल टॉस हेड। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे गौर से देखो एक बार, फर्स्ट टॉस हेड भी आना चाहिए और ऑल 3 भी हेड आना चाहिए, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/8। फर्स्ट टॉस हेड एक बार आ रहा है और ऑल 3 तीनों भी एक बार आ रहा है, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/8। ए इंटरसेक्शन बी का प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। ठीक है, तो अब देखो, अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी क्या कहता है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ, अगर हम लोग को निकालना है गेटिंग 3 हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 3 हेड यानी कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, जब हम लोग का कंडीशन दिया हुआ रहेगा कि पहला टॉस जो है हेड हो चुका है, तो इसको हम लोग इस तरीके से लिखेंगे, इसको हम लोग पढ़ते हैं कुछ इस तरीके से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, इसको पढ़ते हैं हम लोग इस तरीके से, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, गिवन बी माने बी जो है पहले ही दिया हुआ है, या फिर बी जो है हमारा कंडीशन है, बी जो है हो चुका है, बी जो है हो चुका है या फिर होने वाला है। बी क्या है, बी हमारा जो है कंडीशन है, बी क्या है, बी ही हमारा कंडीशन है। ये क्या कंडीशन है, यहाँ पे कंडीशन है कि पहला टॉस हेड आना है। ठीक है, तो ये हो गया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की हम लोग को निकालना है फर्स्ट 3 टॉस हेड आने का, लेकिन उसमें कंडीशन दिया हुआ, क्या कंडीशन है कि सॉरी, हम लोग को निकालना है ऑल 3 टॉस हेड आने का, जिसका कंडीशन दिया हुआ कि पहला टॉस जो है हेड आना चाहिए। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला हो जाता है P A इंटरसेक्शन B अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग फॉर्मूला लगाएंगे, तो A इंटरसेक्शन B हम लोग निकाले, A इंटरसेक्शन B हम लोग निकाले, कितना निकाले, 1/8, तो 1/8 यहाँ पे पुट कर देना है। उसका बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना निकाले, 4/8, माने ये हो गया 1/2।
यही हो जाएगा हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल थ्री हेड, जब हम लोग का पहला टॉस में हेड आएगा। इसी को पढ़ेंगे इस तरीके से कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल थ्री हेड, प्रोबेबिलिटी ऑफ तीन हेड आने का जब हम लोग का पहला टॉस हेड आएगा। कंडीशन दिया हुआ है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल थ्री हेड जब हम लोग का पहला टॉस हेड आएगा। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1/8, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 1/2 जो है ये हो जाएगा 2/1, ये हो जाएगा 1/4। यही चीज आया था, देखो यहाँ पे इतना कैलकुलेशन करने के बाद यही चीज आया था 1/4। तो ये तो मान लो छोटा सा है, छोटा सा यहाँ पे स्टेटमेंट है कि भाई इतना है, 3 गो एग्जॉस्टिव है, 4 गो में फर्स्ट हेड आ रहा है, तो तुम बना लेगा यहाँ पे। ठीक है, लेकिन अगर मान लो बहुत लंबा लंबा क्वेश्चन आएगा, बहुत हेवी क्वेश्चन आ गया, लेंथी क्वेश्चन आ गया, तो उस समय क्या करेंगे, उस समय हम लोग को ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। उस टाइम पे हम लोग को ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। ये वाला जो फॉर्मूला है उस टाइम पे ये वाला फॉर्मूला काम आएगा, उस टाइम पे ये वाला फॉर्मूला आएगा। उतना गिनते गिनते रहेंगे तो एग्जाम में कब टाइम में पार हो जाएगा। उतना गिनते गिनते अगर रहेंगे, गिन के भी बना सकते हैं, लेकिन उतना गिनते रहेंगे तो फिर एग्जाम का टाइम में पार हो जाएगा आराम से। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पढ़ते हैं। आगे और क्वेश्चन हम लोग धीरे धीरे सॉल्व करते जाएंगे तो उसमें और समझ में आते जाएगा। ठीक है, इसमें देखो कर क्या रहे हैं हम लोग, यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं वो चीज समझ लो एक बार। ठीक है, यहाँ पे हम लोग कर क्या रहे हैं पहले वो चीज समझो। तो देखो क्या किए यहाँ पे, मान लो कि कोई भी स्पेस है, इस तरीके से कोई भी स्पेस है। ठीक है, ये सैंपल स्पेस है जिसमें 8 को जो बोले अभी, अच्छा यहाँ पे बना हुआ देखो, ये हमारा सैंपल स्पेस हो गया, ये हो गया हमारा सैंपल स्पेस। क्या हो गया, सैंपल स्पेस, जिसमें हमारा 8 पॉसिबिलिटी दिया हुआ है। इसमें कितना है, 8 पॉसिबिलिटी है। सैंपल स्पेस के अंदर में पॉसिबिलिटी रहता है, तो इसमें 8 पॉसिबिलिटी है। ठीक है, 8 पॉसिबिलिटीज यहाँ पे है। इसमें क्या कर रहा है, पहले तो हम लोग क्या कर रहे हैं, पहले हम लोग को निकालना रहेगा कि एक ट्रिपल हेड आने का क्या चांस है, ट्रिपल हेड आने का क्या चांस है। तो ट्रिपल हेड आने का क्या चांस है, तो शुरू में हम लोग निकालेंगे कितना, 1/8। कुछ जब नहीं दिया हुआ रहेगा, कंडीशन वंडीशन कुछ नहीं दिया हुआ रहेगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/8। अब जब जैसे ही कंडीशन दे दिया तो क्या किया, इस सैंपल स्पेस को क्या किया, घटा दिया। सैंपल स्पेस को पहले तो पूरा सैंपल स्पेस था, अब सैंपल स्पेस हो गया इतना, सैंपल स्पेस क्या हो गया, इतना हो गया। इसका पॉसिबिलिटी क्या हो गया, 4 को पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी 8 से घट के कितना हो गया, 4 हो गया। पॉसिबिलिटी घट के कितना हो गया, 4 हो गया। अब इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो कितना होगा, अब इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/4। अब इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 1/4। तो वही चीज यहाँ पे हम लोग को समझना है कि कर क्या रहे हैं, कर क्या रहे हैं। ठीक है, ये जो लेफ्ट साइड वाला दिया हुआ वेन डायग्राम, यहाँ पे देखो, पहले ही जो स्क्वायर है हम लोग का, ये बड़का वाला जो स्क्वायर है, इसको मान लेते हैं पूरा शुरुआत का सैंपल स्पेस। ठीक है, शुरुआत का सैंपल स्पेस, शुरुआती सैंपल स्पेस। ओके, अब यहाँ पे हम लोग को बोला कि प्रोबेबिलिटी निकालो एक हेड आने का, तो हम लोग का ये वाला प्रोबेबिलिटी निकला, पी ए जो दिया हुआ ये वाला प्रोबेबिलिटी निकला। ठीक है, अब यहाँ पे कंडीशन एक लगा दिया कि फर्स्ट टॉस हेड आना चाहिए, तो फर्स्ट टॉस हेड आना चाहिए, तो आधा काम ऐसे ही कर दिया, आधा काम क्या किया, ऐसे ही कर दिया, आधा काम क्या किया, ऐसे ही कर दिया। क्या काम किया, तो सैंपल स्पेस को क्या किया, ये ऐसे बांट दिया, आधा आधा सैंपल स्पेस ऐसे ही बांट दिया, आधा सैंपल स्पेस हम लोग का ऐसे ही खत्म कर दिया। इधर वाला अब सैंपल स्पेस पूरा था, तो अब सैंपल स्पेस हमारा इतना हो गया। अब इसमें क्या करना है, अब इसमें हम लोग को प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालेंगे, तो जो इंटरसेक्शन दोनों में रहेगा, इंटरसेक्शन माने ये वाला, इंटरसेक्शन माने जो दोनों में है, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन क्या है, ये वाला, दोनों में। दोनों कहने का मतलब क्या, फर्स्ट टॉस हेड और ऑल टॉस हेड, फर्स्ट टॉस हेड और ऑल टॉस हेड। फर्स्ट टॉस हेड, फर्स्ट टॉस हेड को हम लोग क्या माने थे, फर्स्ट टॉस हेड को हम लोग प्रोबेबिलिटी क्या लिए थे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। ऑल टॉस हेड को क्या माने थे, सॉरी ये फर्स्ट टॉस हेड को माने थे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, और ऑल टॉस हेड को क्या माने थे, ऑल टॉस हेड को माने थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए। तो इंटरसेक्शन मतलब दोनों का दोनों रहना चाहिए, ऑल टॉस हेड भी रहना चाहिए, फर्स्ट टॉस हेड भी रहना चाहिए। तो ये हो गया हमारा इंटरसेक्शन। अब प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, ई वाला बटे पूरा वाला, ई वाला बटे पूरा वाला। तो यही चीज हम लोग कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यही चीज कर रहे हैं हम लोग। क्या कर रहे हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी।
यही चीज कर रहे हैं, इसी को हम लोग कहते हैं कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। ठीक है, यही होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्या कर रहे हैं हम लोग, सैंपल स्पेस जो है, सैंपल स्पेस को ही घटा दे रहे हैं, सैंपल स्पेस को ही क्या कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं। बात समझ में आया, सैंपल स्पेस को ही क्या कर रहे हैं, घटा दे रहे हैं। अब जैसे एक चीज समझो, यहाँ पे एक चीज समझो, इंटरसेक्शन, जैसे कोई अगर कॉम्पिटिटिव एग्जाम दिया होगा तो उसमें पढ़ा होगा, ये जो वेन डायग्राम दिया हुआ रहता है, ये सब वेन डायग्राम कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पढ़ा। मान लो कि ये वाला है कुत्ता का, ये वाला है कुत्ता का, ठीक है, ये वाला है लंगड़ा जानवर का, ये वाला है लंगड़ा जानवर का, तो ये बीच वाला क्या हो जाएगा, बीच वाला क्या हो जाएगा, बीच वाला हो जाएगा लंगड़ा कुत्ता का। बीच वाला किसका होगा, बीच वाला का मतलब लंगड़ा कुत्ता। बात समझ में आ रहा। जैसे अभी देखे एक साइड में था सेव, एक साइड में सेव था और एक साइड में क्या था, गुड आइटम। गुड आइटम मतलब अच्छा चीज, अच्छा फल बोलो, अच्छा फल। तो ये जो बीच वाला ये क्या हो गया, बीच वाला क्या हो जाएगा, बीच वाला हो जाएगा अच्छा सेव, बीच वाला क्या हो जाएगा, अच्छा सेव। बात समझ में आया। तो वही चीज है यहाँ पे, यहाँ पे क्या है, एक साइड है ऑल थ्री टॉस हेड, ऑल थ्री टॉस हेड, और एक साइड में है फर्स्ट टॉस हेड, फर्स्ट टॉस हेड। तो ये बीच वाला क्या हो जाएगा, बीच वाला वही हो जाएगा, फर्स्ट टॉस हेड, फर्स्ट हेड और ऑल थ्री हेड दोनों का इंटरसेक्शन। बात समझ में आया। और प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, तो इंटरसेक्शन बटे बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। ये धीरे धीरे और हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे समझ में आते जाएगा। ठीक है, धीरे धीरे जैसे ही हम लोग क्वेश्चन ज्यादा सॉल्व करते जाएंगे तो और समझ में आते जाएगा। नेक्स्ट है मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी कुछ नहीं है, अभी जो हम लोग पढ़े उसी को क्या किया, क्रॉस मल्टीप्लाई करके बता दिया है। ठीक है, देखो अभी हम लोग क्या पढ़े, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी क्या था, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, यही चीज था। ठीक है, सेम इसका उल्टा भी होता है। अगर मान लो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी रहेगा, ए गिवन रहेगा, कंडीशन हमारा चेंज कर दिया, तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बटे जो कंडीशन रहेगा वो नीचे आएगा, जो कंडीशन रहेगा वो नीचे आएगा। यहाँ पे देखो कंडीशन बी है, यहाँ पे बी है, यहाँ पे कंडीशन ए है तो नीचे में ए है। बात समझ में आया। अब इसी को क्या किया मल्टीप्लीकेशन थ्योरम में, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम में क्या किया, इसी को गुना करके लिख दिया। मल्टीप्लीकेशन थ्योरम में क्या किया, गुना करके लिख दिया। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी। सेम नीचे वाला का भी होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन ए। ठीक है, ये क्या क्या कुछ नहीं किया, इसी को क्या किया, इसको इधर ले जाके मल्टीप्लाई कर दिया, इसको ले जाके इधर मल्टीप्लाई कर दिया। इसी को बोलता है मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। इसी को क्या बोलता है, इसी को बोलता है मल्टीप्लीकेशन लॉ ऑफ प्रोबेबिलिटी। आगे जब हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो धीरे धीरे समझ में आते जाएगा। तो देखो पहला क्वेश्चन है हमारा, पहला क्वेश्चन है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, बी ए दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है 1/4। ठीक है, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है 1/3, और क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी दिया हुआ है 1/2। ठीक है, हम लोग को सबसे पहले क्या बोल रहा है निकालने, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाय बी, ए बाय बी मतलब ए गिवन बी। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी निकालने बोल रहा है ए गिवन बी, तो ए गिवन बी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी अपॉन नीचे में बी है तो नीचे में बी। ठीक है, अब यहाँ पे देखो इंटरसेक्शन तो यहाँ पे दिया नहीं है, तो इंटरसेक्शन के लिए क्या करेंगे, इंटरसेक्शन के लिए हम लोग निकालेंगे फिर से एडिशन थ्योरम। अब देखो यहाँ पे एडिशन थ्योरम निकालेंगे, फ्रॉम एडिशन थ्योरम, फ्रॉम एडिशन थ्योरम, एडिशन थ्योरम से हम लोग क्या देखे थे, फ्रॉम एडिशन थ्योरम, एडिशन थ्योरम से हम लोग क्या देखे थे, एडिशन थ्योरम में क्या देखे थे, एडिशन थ्योरम में देखे थे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू था प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, यही चीज था। अब यहाँ से इसको निकाल लेंगे इधर,
तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी। ठीक है, सबका वैल्यू क्या करना है, पुट कर देना। तो 1/4 प्लस 1/3 माइनस 1/2, तो हो जाएगा कितना, एलसीएम लेंगे इसका तो 4 3 12, 12 यहाँ पे हो जाएगा 3, यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 6, तो 4 3 7 माइनस 6 1/12, 1/12 इसका हो जाएगा आंसर। ठीक है, तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा हमारा, ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा 1/12 और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया हुआ है कितना 1/3, इसको कर देना है क्रॉस मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/12, इसको गुना करेंगे तो 3/1, 1/4 इसका आंसर हो जाएगा, 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, 2 नंबर में क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, बी बाई ए में क्या हो जाएगा, सेम चीज हो जाएगा, खाली नीचे में ए आ जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, नीचे में ए आ जाएगा। ठीक है, तो इसका वैल्यू हम लोग निकाले कितना 1/12, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया हुआ है कितना 1/4, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर देना है तो 1/12 इंटू 4/1, इसका आंसर आ जाएगा 1/3, इसका 1/4, इसका 1/3 आ गया। नेक्स्ट है 3 नंबर में क्या बोल रहा है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी नॉट या फिर बी कॉम्प्लीमेंट। ये देखो, ये अभी हम लोग क्या थोड़ी देर पहले पढ़े थे एडिशन वाला में, एडिशन वाला में क्या पढ़े थे, सिर्फ ए लेना है, सिर्फ ए लेना है तो क्या करना है, सिर्फ ए लेना है तो ए लेंगे और इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे, सिर्फ ए लेना है तो ए लेंगे और इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे। ठीक है, यही फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, ए लेना है तो ए लेंगे, इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे। अगर सिर्फ बी लेना है, अगर सिर्फ बी लेना है, सिर्फ बी लेना है तो बी लेंगे और इंटरसेक्शन माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे क्या करना है हम लोग को सिर्फ ए लेना है, सिर्फ क्या करना है ए लेना है, तो पी ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना है, ए है 1/4, इंटरसेक्शन कितना है, इंटरसेक्शन हम लोग निकाले थे 1/12, इंटरसेक्शन निकाले थे 1/12, इसको जब हम लोग एलसीएम लेंगे तो एलसीएम लेंगे तो इसका एलसीएम हो जाएगा 12, इधर हो जाएगा 4 3 12 माइनस 1, ये हो जाएगा 2/12, इसका आंसर हो जाएगा 1/6। नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी कॉम्प्लीमेंट, ए गिवन बी कॉम्प्लीमेंट, तो ए गिवन बी कॉम्प्लीमेंट इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा, इसका फॉर्मूला हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है, नीचे में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। अब देखो, अभी इसका ये जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला का अभी हम लोग वैल्यू निकाले, ये जो ऊपर वाला है, ऊपर वाला जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, इसका वैल्यू अभी हम लोग निकाले, कितना निकाले थे 1/6 निकाले थे। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट, बी कॉम्प्लीमेंट क्या हो जाएगा, बी कॉम्प्लीमेंट मतलब प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो ये हो जाएगा 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है 1/3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 1/6 और नीचे का वैल्यू 3 3 3 माइनस 1 2/3, इसको जब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 3/2, ये हो जाएगा 3/2, 2 2 कट गया, 2 दूने 4, 1/4 इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से इसका क्वेश्चन दे सकता है। ठीक है, इस तरीके से इसका क्वेश्चन हम लोग को मल्टीप्लिकेशन थ्योरम का क्वेश्चन ऐसे दिया जा सकता है। नेक्स्ट आता है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक, नेक्स्ट वाला जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है बेस थ्योरम। बेस थ्योरम जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझने के लिए इसको थोड़ा सा हम लोग कोशिश करेंगे कि इसको कैसे समझा जाए। ठीक है, तो देखो, मान लो कोई एक लड़का है या लड़की है, कोई भी पर्सन है। ठीक है, कोई भी पर्सन है, या तो लड़का है या तो लड़की है, लड़का लड़की कुछ भी हो सकता है, लड़का है तो लड़की सोच लो, लड़की है तो लड़का सोच लो अपना। ठीक है, इंस्टाग्राम में पूरा एकदम चैट किया हुआ है, इंस्टाग्राम में पूरा चैट किया हुआ, चैट करते करते पसंद आ गया, लेकिन वो लड़का को आज तक देखा नहीं है, या फिर लड़की जो है लड़की को देखा नहीं है। ठीक है, लड़का लड़की को देखा नहीं है, बस उसको इतना पता है कि वो जो है रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है या पढ़ती है। ठीक है, रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ता है या फिर पढ़ती है। एक दो खाली फोटो उसका देखा है कि उसका जो बाल है वो बाल है ब्राउन रंग का, उसका बाल जो है वो क्या है ब्राउन रंग का, चाहे लड़का है या लड़की है, दोनों में से कुछ भी है, उसका बाल है ब्राउन रंग का, बस इतना ही पता है उसको, और कुछ फोटो वोटो अपलोड वो नहीं की है। ठीक है, या फिर नहीं किया है।
अब यहाँ पे शर्त लग गया कि उसको ढूंढना है कि वो लड़की कौन सा ब्रांच का है, लड़की कौन सा ब्रांच का है। वो शर्त लगा लिया, अगर तुम मेरा ब्रांच पता कर लिए, अगर मेरे ब्रांच पता कर लिए या कर लिया, ठीक है, तो अभी जो हम लोग मैसेज में बात करते हैं अब कॉल में बात करेंगे। अगर हम लोग का ब्रांच सेम रह गया तो अभी जो फिलहाल हम लोग मैसेज में बात करते हैं, इंस्टाग्राम पे चैटिंग करते हैं, अब हम लोग कॉल में बात करते। तो लड़का एकदम पगला गया, फिर लड़की जो भी थे वो भी एकदम पूरा जोश में आ गया कि अब तो इसको पता करना ही पड़ेगा इसका ब्रांच क्या है। तो एक दो को कॉलेज में होता है ना सीनियर या फिर लड़का लोग जो जिसको सब कुछ पता रहता है, तो एक लड़का के पास पता किया कि भाई ये है या फिर बहन ये है, इसका बाल थोड़ा सा करली है, बताओ ये कौन सा ब्रांच का है। तो बोला अच्छा ठीक है हम पता कर देंगे, ये तो है हम ही लोग का कॉलेज का, लेकिन इसको अब ढूंढना बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। तो अब मान लो इसको ढूंढेंगे कैसे, प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करके इसको हम लोग ढूंढेंगे कैसे, प्रोबेबिलिटी का इस्तेमाल करके इसको हम लोग ढूंढेंगे कैसे। हम लोग के पास खाली एक क्लू है कि इसका जो बाल है वो क्या है, ब्राउन रंग का है, चाहे लड़का है या लड़की है, इसका जो बाल है वो क्या है, ब्राउन रंग का है। क्या है, ब्राउन रंग का है। अब चल गए हम लोग रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज। कहाँ चला गए, रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज। यहाँ पे तो 5-5 गो ब्रांच है भाई, यहाँ पे क्या है 5-5 गो ब्रांच है, एकदम पूरा भरा हुआ। अभी जो लड़का है, लड़का का ब्रांच है सीएससी, लड़का का ब्रांच निकल गया सीएससी, या फिर लड़की जो है उसका भी ब्रांच निकल गया सीएससी। अब जिसको ढूंढ रहा है उसका भी ब्रांच निकलना चाहिए सीएससी। अब जिसको ढूंढ रहे हैं हम लोग उसका भी ब्रांच सीएससी निकलना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे देखे जाके तो 5-5 गो ब्रांच है, सीएससी है, इलेक्ट्रिकल है, मैकेनिकल है, ईसीई है, और एक ब्रांच है सिविल, ठीक है। रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज में 5 ब्रांच है। अब क्या चांसेस है कि कौन ब्रांच का है, लेकिन हम लोग को उसको पता करना है कि वो सीएससी ब्रांच का है कि नहीं। अगर सीएससी ब्रांच का है तो भाई जो मैसेज में बात कर रहे हो कॉल में बात करेगा, ठीक है। तो हम लोग को पता करना है कि वो सीएससी ब्रांच का है या नहीं है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले तो जाएंगे ब्रांच देखेंगे कौन सा ब्रांच का है। तो अब 5 गो ब्रांच है, 5 गो ब्रांच में क्या करेंगे हम लोग, पहले तो चूज करेंगे कि कौन सा ब्रांच का है, कौन सा ब्रांच का है। तो मान लो कॉलेज में, कॉलेज में चूज प्रोबेबिलिटी निकालेंगे कि ये इसी ब्रांच का है, तो इस ब्रांच का है तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, सबका प्रोबेबिलिटी बराबर होगा, 1/5, 1/5 ब्रांच चूज करने का कि यही ब्रांच का है। इसी ब्रांच का है तो क्या प्रोबेबिलिटी होगा, 1/5 होगा। सिविल ब्रांच का है, इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, 1/5 होगा, ठीक है। सबका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 1/5 होगा। लेकिन यहाँ पे एक और क्लू हम लोग का दे दिया, एक और कंडीशन हम लोग का दिया हुआ है, कंडीशन दिया हुआ है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी अभी जो पढ़े थे। क्या कंडीशन दिया हुआ है कि लड़की या लड़का जो भी है, पर्सन है, जो हमारा आदमी है, लड़की है या लड़का है, उसका बाल जो है क्या है, ब्राउन रंग का है, ठीक है। तो अब यहाँ पे प्रोबेबिलिटी निकालेंगे हम लोग, खोजेंगे जाके सीएससी में, सीएससी में कितना आदमी का या लड़का या लड़की का बाल ब्राउन रंग का है। तो पता चला यहाँ पे भाई 3 आदमी का है, ठीक है। इलेक्ट्रिकल में 4 गो का है, मैकेनिकल में 2 गो का है, ईसीई में 1 ही गो का है, सिविल में 5 गो का है, ठीक है। अब टोटल ब्रांच में 60-60 गो आदमी है, टोटल ब्रांच में कितना है, 60-60 स्टूडेंट है। टोटल ब्रांच में, सारा ब्रांच में कितना है, 60-60 स्टूडेंट है। अब 3 गो बच्चा सीएससी का है, तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि ये जो ब्राउन रंग का आदमी है, इसमें ब्राउन रंग का लड़की निकलने का या लड़का निकलने का क्या चांस है, 60 गो में 3 गो है तो 3/60। सीएससी में ब्राउन रंग का लड़की निकलने का चांस 3/60 है, इलेक्ट्रिकल में 4/60 है, मैकेनिकल में 2/60 है। ये चीज समझ में आ रहा, ब्राउन रंग का बाल जो है सीएससी में 3 गो आदमी का है, इलेक्ट्रिकल में 4 गो आदमी का है, मैकेनिकल में 2 गो आदमी का है, ईसीई में 1 आदमी का है, सिविल में 5 आदमी का है। तो प्रोबेबिलिटी की ये सिविल ब्रांच का है तो ये 5/60, इलेक्ट्रिकल का 4/60। तो ये यहाँ पे लग गया है कंडीशन, यहाँ पे क्या लग गया है, कंडीशन लग गया, ठीक है। तो अब देखो, अब हम लोग को निकालना है कि ये सीएससी ब्रांच का ही है। दिमाग घूम रहा होगा कि अब ये कैसे निकालेगा, सीएससी ब्रांच का ही है, ये हम लोग कैसे पता करेंगे। पहले तो हम लोग पता किए कि हाँ डायरेक्ट ऐसे पता करेंगे कि सीएससी ब्रांच का है तो 1/5 प्रोबेबिलिटी। अगर मान लो डायरेक्ट हम लोग पता करना चाहे, डायरेक्टली ऐसे पता करना चाहे तो इसका तो प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 1/5 कि भाई 1/5 है सीएससी के निकलने का। लेकिन ये हमारा आंसर नहीं है, यहाँ पे कंडीशन और भी दिया हुआ है, कंडीशन और दिया हुआ है कि
जो आदमी है, लड़का या लड़की जो भी है, उसका बाल है ब्राउन रंग का, तो उसका बाल के हिसाब से फिर हम लोग अलग प्रोबेबिलिटी निकालेंगे। सीएसई में ये लड़का का होने का चांस कितना है, तो सीएसई ब्रांच में ये लड़का का होने का चांस है 3/60, या लड़की का होने का चांस है 3/60। इलेक्ट्रिकल में वो आदमी या पर्सन का होने का चांस कितना है, 4/60। मैकेनिकल में 2/60 है, इसी में 1/60 है, सिविल में 5/60 है। ठीक है। तो बेज थ्योरम क्या कहता है, बेज थ्योरम क्या कहता है, अभी जो हम लोग देखे सैंपल स्पेस घट रहा था, सेम चीज यहाँ पे भी होगा, सेम चीज क्या होगा, यहाँ पे भी होगा। यहाँ पे अभी देखो सैंपल स्पेस कितना है, इतना ज्यादा है, इतना ज्यादा बड़ा है। ठीक है, 5 ब्रांच है, 1 2 3 4 और एक ब्रांच ले लेते हैं 5। ठीक है, सैंपल स्पेस यहाँ पे क्या है अभी फिलहाल, तो सैंपल स्पेस पूरा है, इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल, ईसीई सबको मिला के ये हमारा है सैंपल स्पेस। ठीक है, लेकिन जैसे ही ये कंडीशन डाल दिया, जैसे ही क्या किया, ये कंडीशन डाला, यहाँ पे कंडीशन डाला कि जो आदमी है, जो पर्सन है, उसका बाल जो है ब्राउन रंग का है, उसका बाल क्या है, ब्राउन रंग का है, तो यहाँ पे क्या हो गया, सैंपल स्पेस अब घट जाएगा, सैंपल स्पेस क्या होगा, इससे घट जाएगा। ठीक है, अब सैंपल स्पेस इतना हो जाएगा। ठीक है, इलेक्ट्रिकल में होने का चांस इतना है प्रोबेबिलिटी। ठीक है, सॉरी, सीएसई में होने का चांस इतना है, इलेक्ट्रिकल में होने का चांस इतना है। सैंपल स्पेस क्या कर रहे हैं हम लोग, घटा दे रहे हैं पूरे, जैसे अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में किए सेम उसी तरीके से यहाँ पे सैंपल स्पेस फिर से घट गया, इसी में फिर से सैंपल स्पेस घट गया, सिविल में फिर से सैंपल स्पेस घट गया, पहले पूरा बढ़का था यहाँ से यहाँ तक था, लेकिन अब क्या हो गया, ये इतना ही रह गया, इतना ही रह गया। तो बेज थ्योरम क्या कहता है, बेज थ्योरम हम लोग को कहता है कि हमारा जो प्रोबेबिलिटी होगा कि ये इसी घर में से निकलेगा, इसी ब्लॉक में निकलेगा, इसी ब्रांच में निकलेगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, तो जो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा, इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा, इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा बटे टोटल ये वहां से ये वाला पूरा का प्रोबेबिलिटी। बात समझ में आया, नहीं समझ में आया? पहले एक चीज हम लोग देखेंगे यहाँ पे, पहले एक चीज हम लोग को देखना है, दो चीज मानेंगे। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए क्या मानेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मानेंगे कि ये है हमारा प्रोबेबिलिटी किस चीज का, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ ब्रांच, प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ ब्रांच, ये ब्रांच चुनने का प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ब्रांच चुनने का प्रोबेबिलिटी है, जो कि है हमारा 1/5, 1/5 ये वाला। उसके बाद एक चीज मानेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, एक चीज मानेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी क्या है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी है प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ पर्सन विथ ब्राउन हेयर, पर्सन विथ ब्राउन हेयर। ठीक है, ब्राउन हेयर जिसका भी है उसका प्रोबेबिलिटी खोजने का। तो ये जो हमारा स्पेस है ये क्या बताएगा, ये क्या बताएगा, ये बताएगा हम लोग का प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, ये क्या बताएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इसको मान लेते हैं A1, इसको मान लेते हैं A2, तो ये बताएगा A1 इंटरसेक्शन बी। इसको मान लेते हैं A3, इसको मान लेते हैं A4, इसको मान लेते हैं A5, तो ये बताएगा A2 इंटरसेक्शन बी, ये बताएगा A3 इंटरसेक्शन बी, ये बताएगा A4 इंटरसेक्शन बी, ये बताएगा A5 इंटरसेक्शन बी। बात समझ में आ रहा है? जैसे अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में देखिए सेम वही कंडीशन यहाँ पे भी लगाने वाले हैं। तो बेज थ्योरम क्या कहता है, हमारा जो प्रोबेबिलिटी होगा कि ये जो लड़की या लड़का जो भी है वो सीएसई ब्रांच का ही है, सीएसई ब्रांच का ही है। ठीक है, वो क्या होगा, प्रोबेबिलिटी, ठीक है, प्रोबेबिलिटी कि वो A1 का ही है, माने सीएसई ब्रांच का ही है, सीएसई ब्रांच का ही है, और उसका बाल जो है ब्राउन रंग का होना चाहिए, बाल उसका ब्राउन रंग का, लड़की या लड़का जो है वो होना चाहिए। ठीक है, पहले हम लोग को क्या चीज पता है, कंडीशन पता है कि ब्राउन रंग का है, प्रोबेबिलिटी बी बी हम लोग को पता है कि उसका बाल जो है ब्राउन रंग का है, और क्या नहीं पता है, तो हम लोग को पता करना है कि वो सीएसई ब्रांच का माने A1 का है, वो A1 का है। तो इसके लिए क्या करेंगे हम लोग, इसके लिए क्या करेंगे, तो इसके लिए करेंगे ये वाला प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1
इंटरसेक्शन बी बटे जितना भी नीचे में रहेगा सबको जोड़ना है, बटे नीचे में सबको क्या करना है, जोड़ना है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन बी। ठीक है, इसको अलग पेज में लिखते हैं। देखो क्या निकालना है, निकालना है हम लोग को प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन A1 बाई बी, माने प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 की वो CSE ब्रांच का ही है और जो है आदमी, उसका आदमी या लड़की जो भी है उसका बाल ब्राउन होना चाहिए। इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटरसेक्शन बी, नीचे में प्रोबेबिलिटी ऑफ सारा का सम बोले, सारा का सम, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A4 इंटरसेक्शन बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A5 इंटरसेक्शन बी। ठीक है, सबको क्या करना है, सबको हम लोग को जोड़ना है, सबको क्या करना है, हम लोग को जोड़ना है। अब एक चीज यहाँ पे देखो, अभी जो हम लोग मल्टीप्लिकेशन थ्योरम पढ़े उसमें क्या था, उसमें था प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन बी क्या था, इसका फॉर्मूला, दो गो फॉर्मूला था, प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A, B गिवन A, और एक चीज था प्रोबेबिलिटी ऑफ B इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A गिवन B, दो चीज था। तो यहाँ पे गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन क्या है, यहाँ पे गिवन क्या है, गिवन है यहाँ पे हम लोग का कि यहाँ पे गौर से देखो, ये इंटरसेक्शन हो गया। ठीक है, ये इंटरसेक्शन हो गया। अब हम लोग को निकालना है कि जो लड़की है या लड़का है वो कहाँ का है, CSE ब्रांच का है, वो क्या है, CSE ब्रांच का ही है, क्या है, CSE ब्रांच का ही है। ठीक है, तो यहाँ पे गिवन क्या है, अगर मान लो A इंटरसेक्शन B है, A इंटरसेक्शन B, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो पार्ट है, ये वाला, इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब A इंटरसेक्शन B में हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे हम लोग पहले क्या किए, सेलेक्ट कर लिए, पहले क्या किए, पहले तो हम लोग घुसे CSE ब्रांच में, पहले CSE ब्रांच में घुसे, उसके बाद लड़की खोज रहे हैं या फिर आदमी को खोज रहे हैं जिसका बाल ब्राउन है। तो यहाँ पे हम लोग लेंगे ये वाला, यहाँ पे हम लोग क्या लेंगे, CSE ब्रांच, पहले हम लोग घुसे, ब्रांच किस में गए हैं, ब्रांच में हम लोग किस में गए, तो CSE ब्रांच में घुसे और बाद में पर्सन को खोज रहे। तो पहले क्या हुआ, पहले हम लोग ब्रांच सिलेक्शन किए। ठीक है, पहले क्या किए, ब्रांच सिलेक्शन किए, ब्रांच सिलेक्शन किए, पहले क्या किए, ब्रांच में गए, CSE ब्रांच में गए, फिर लड़की खोजे, फिर यहाँ इलेक्ट्रिकल में गए, फिर लड़की खोजे, फिर मैकेनिकल में गए, फिर लड़की या लड़का खोजे, फिर इसी में गए, लड़की या लड़का खोजे, सिविल में गए, लड़की या लड़का खोजे। तो पहले ब्रांच सिलेक्शन का प्रोबेबिलिटी क्या है, PA है, माने A जो है पहले हो रहा है, तो A पहले हो रहा है तो हम लोग क्या लेंगे, ये नीचे वाला फॉर्मूला लेंगे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला अभी नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पे जितना भी इंटरसेक्शन वाला है सब में चेंज कर देंगे। ठीक है, सब में क्या करेंगे, फॉर्मूला को चेंज कर देंगे, PA1 गिवन B इक्वल्स टू, यहाँ पे लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ A, नहीं यहाँ पे A1 हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A1, नीचे में सबका वही। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A2 A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B बाई A2। उसी तरीके से ये सारा चलते जाएगा। इसको हम लोग लिखते हैं कुछ इस तरीके से है, जनरल फॉर्म जो होगा इसका जो जनरल फॉर्म होगा बेस थ्योरम का, बेस थ्योरम का जो जनरल फॉर्म होगा, बेस थ्योरम का जो जनरल फॉर्म होगा वो कुछ इस तरीके से होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ A1B इक्वल्स टू हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A1, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A1, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A1। ठीक है, इसके बाद नीचे में आएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ AI, प्रोबेबिलिटी ऑफ AI इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन AI। ठीक है, यहाँ पे समेशन कर देंगे, I जो है कहाँ से जाएगा, 1 से जाएगा N तक, जहां तक भी जगह होगा। यहाँ पे हम लोग का 5 है तो 5 जोड़ेंगे। ठीक है, ये होता है बेस थ्योरम का फॉर्मूला। यही होता है क्या,
बेस थ्योरम का फॉर्मूला, ये फॉर्मूला है बेस थ्योरम का, ठीक है। ये फॉर्मूला है किसका? बेस थ्योरम का ये फॉर्मूला है। बेस थ्योरम का क्या है? ये फॉर्मूला, इसको याद रखना है, इसी को याद रखना है। इसी से सारा क्वेश्चन हम लोग का सॉल्व होने वाला है। इसी से क्या होगा? हम लोग का सारा क्वेश्चन सॉल्व होने वाला है, ठीक है। तो एक बार फिर से रिकैप मारते हैं, ठीक है। एक बार फिर से रिवाइज करते हैं। रिवाइज करेंगे तो ही समझ में आएगा, इसे नहीं दिमाग में घुसने वाला है, दिमाग में इसे नहीं घुसने वाला है। देखो, शुरू से बेस थ्योरम समझने के लिए हम लोग क्या किए? कॉन्सेप्ट समझो, ठीक है। कैसे समझा जा सकता है वो चीज समझना है। पहले तो कोई भी आदमी है या लड़की है या लड़का है, वो क्या कर रहा है? इंस्टाग्राम में चैटिंग कर रहा है। इंस्टाग्राम में चैटिंग कर रहा है, उसको पता चल गया कि हमको ये लड़की पसंद है या फिर लड़का पसंद है, अब इससे हमको आगे बात करना है। आगे क्या करना है? बात करना है। तो फिर ये खोजते खोजते पता चल गया इसको कि ये कहाँ का है? रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज का है। रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज का। इसको बाकी और कुछ नहीं पता उसको कि लड़का के बारे में, कि लड़का कैसा दिखता है, उसका फोटो कैसा है, कुछ नहीं पता। बस खाली पता है कि इसका बाल जो है ब्राउन रंग का है। इसका बाल क्या है? ब्राउन रंग का है, ठीक है। अब वो गया खोजने गया, उसको कंडीशन भी लगा दिया कि अगर हमको खोज लिया तो भाई, अगर ब्रांच सेम रह गया तो अब कॉल पे बात होगा सीधा। ये पूरा खुश हो गया, आप तो खोजिए के रहेंगे, ठीक है। तो गया खोजने, तो खोजने गया तो यहाँ पे क्या हो गया? यहाँ पे 5 गो ब्रांच मिल गया। अब 5 गो ब्रांच मिल गया, तो 5 गो ब्रांच मिल गया तो कैसे खोजेगा? तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा? सीधे यहीं पे अगर रुक गया हो, अगर यहीं पे रुक जाएगा, प्रोबेबिलिटी निकाल के चल जाएगा 1/5। अरे इसका तो चांस है 1/5, सब 5 गो ब्रांच में मिलने का, तो 1/5 चांस है। तो यहीं से घूम के वो चल गया तो चल गया। लेकिन वहां पे अगर वो थोड़ा पढ़ा लिखा आदमी है, बेस थ्योरम लगाया, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाया, तो थोड़ा सा वो और आगे जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करेगा? 1/5 सारा ब्रांच में मिलने का चांस है। उसके बाद फिर वो और अंदर घुस गया, उसका खोजने लग गया कि ब्राउन हेयर किसका किसका है, ठीक है। तो सीएससी में मिला 3 गो, इलेक्ट्रिकल में मिला 4 गो, मैकेनिकल में 2 गो, इसी में 1 गो, सिविल में 5 गो। उसी तरीके से खोजते खोजते मिल गया इसको इतना सारा। अब ये सब क्या हो गया? ये सब हो गया प्रोबेबिलिटी कि सीएससी में मिलने का चांस इतना है, इलेक्ट्रिकल में इतना है, मैकेनिकल में इतना है और सिविल में इतना है। तो ये क्या किया? ये क्या कर रहा है? ये कर रहा है हम लोग का सैंपल स्पेस में डिक्रीमेंट। सैंपल स्पेस का ये क्या कर रहा है? कम कर रहा है। सैंपल स्पेस को क्या कर रहा है? कम कर रहा है। पहले क्या चांस था? पहले मान लो ये हमारा जो पीला वाला यहाँ से यहाँ तक है, पूरा है सैंपल स्पेस। अब वो लड़की का मिलने का चांस पूरा यहाँ से यहाँ तक था। लेकिन अब जैसे ही कंडीशन लग गया कि ब्राउन रंग का लड़की हम लोग को मिल गया है, भाई ब्राउन रंग का लड़का मिल गया है, तो हम लोग का जो सैंपल स्पेस वो क्या हो गया? सैंपल स्पेस जो है वो हमारा घट के एकदम इतना हो गया। सैंपल स्पेस घट के क्या हो गया हमारा? ये जो अभी मार्क कर रहे हैं हरा रंग से, इतना हो गया। सैंपल स्पेस घट के इतना हो गया। अब हम लोग को निकालना है कि इसी में से है, सीएससी में ही है, सीएससी में ही है, तो सीएससी बटे टोटल का सम कर देंगे। सीएससी बटे क्या करेंगे? टोटल का सम कर देंगे। ये कहता है क्या? बेस थ्योरम। बेस थ्योरम यही चीज कहता है। बेस थ्योरम क्या कहता है? यही चीज कहता है। और समझने के लिए थियोरेटिकली हम लोग क्या निकाले पहले कि प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन, ब्रांच सिलेक्शन करने का प्रोबेबिलिटी है 1/5 और प्रोबेबिलिटी ऑफ सिलेक्शन ऑफ ब्राउन रंग का हेयर, ब्राउन रंग का हेयर का आदमी, तो उसका प्रोबेबिलिटी यहाँ पे दिया हुआ 3/60, 4/60, 2/60 जो भी है, ठीक है। अब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी और बेस थ्योरम यहाँ पे लगाएंगे हम लोग। तो बेस थ्योरम और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी लगाने के बाद हम लोग का ये वाला फॉर्मूला आएगा। तो यहाँ से हम लोग को पता कर लेंगे कि वो सीएससी ब्रांच का है कि इलेक्ट्रिकल ब्रांच का है कि मैकेनिकल ब्रांच का है। पता क्या करेंगे? प्रोबेबिलिटी पता करेंगे। अब जिसमें से ज्यादा प्रोबेबिलिटी होगा उसमें जाके पता कर लेना है, और मिल गया तो ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है। हम लोग को क्या, जो खोज रहा है वो पता करेगा, ठीक है, वो परेशान होगा। देखो, एक चीज समझने के लिए, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझने के लिए थोड़ा सा एक कॉन्सेप्ट हम समझाते हैं, ठीक है। ये समझ गए तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी समझ में आ जाएगा। अगर ये चीज समझ में आ गया तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पूरा समझ में आ जाएगा। मान लो कहीं पे 4 गो लाल रंग है, लाल रंग का बॉल है, ठीक है। 4 गो लाल रंग का बॉल है और 6 गो ग्रीन रंग का बॉल है, ठीक है। 4 गो लाल रंग का बॉल है, 6 गो ग्रीन रंग का बॉल है। अब यहाँ पे हम लोग केस लेते हैं कि 2 बॉल निकालेंगे। इसमें से क्या करेंगे? 2 बॉल बाहर निकालेंगे। 2 बॉल क्या करेंगे? बाहर निकालेंगे। 2 बॉल बाहर निकालेंगे। तो मान लो कि पहला बॉल जो निकला वो लाल रंग का निकल गया। पहला बॉल जो है वो निकला क्या? लाल रंग का। पहला बॉल क्या निकला? लाल रंग का। तो लाल रंग का बॉल निकलने का पहला प्रोबेबिलिटी क्या होगा? पहला प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 4/10। 4/10 4/10 हो जाएगा प्रोबेबिलिटी।
प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 4/10 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद पहला लाल निकल गया, अब दूसरा लाल निकलेगा, इसमें इसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, पहला लाल निकल चुका है, अब दूसरा वाला भी लाल ही निकलेगा, उसका क्या प्रोबेबिलिटी होगा, मतलब क्या इसमें लिख सकते हैं, पहला लाल निकल चुका है माने कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, यहाँ पे क्या लगाएंगे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, ये क्या है, ये प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकलने का, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड निकलने का चांसेस है कि 1/4 है, लेकिन अब रेड जब निकल चुका है उसके बाद फिर रेड निकलने का चांस क्या होगा, रेड निकल चुका उसके बाद रेड निकलने का चांस, तो देखो पहले यहाँ से एक रेड निकल सकता है, पहले 10 को बॉल था, 10 को में एक रेड निकल गया, मैंने 9 को बॉल था, और रेड के को था, रेड 4 को था जिसमें एक निकल गया, तो 3 को बचा, तो इसका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो होगा 3/9। लाल निकलने के बाद फिर से लाल निकलने का चांस क्या होगा, 3/9। ठीक है, अब नेक्स्ट आता है ग्रीन निकलने का। अब लाल निकलने के बाद इसमें सोचो कि ग्रीन निकलेगा, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल निकलने के बाद ग्रीन निकलने के, लाल निकलने के बाद फिर ग्रीन, माने रेड निकल चुका है, कंडीशन क्या है कि रेड निकल चुका है, गिवन आर, रेड निकल चुका है उसके बाद ग्रीन निकलेगा, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा, तो यहाँ पे देखो पहले एक और रेड निकल गया, एक और रेड निकल गया तो 9 को बॉल बचा, लेकिन ग्रीन अभी भी 6 को बचा हुआ है, ग्रीन क्या अभी भी 6 को बचा हुआ, तो 6/9 इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा। अब दूसरा कंडीशन क्या लगाएंगे, पहला बॉल जो है वो निकल गया ग्रीन, पहला बॉल ही निकल गया ग्रीन, पहला बॉल निकल गया ग्रीन, तो पहला बॉल निकलेगा ग्रीन, तो इसका प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, 6/10, 6/10। ठीक है, 6/10 हो गया। अब पहला बॉल ग्रीन निकल गया, इसके बाद ग्रीन के बाद फिर ग्रीन निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन जब ग्रीन निकल चुका है, ग्रीन के बाद फिर से ग्रीन निकलने का चांस क्या होगा, ग्रीन के बाद फिर से ग्रीन निकलने का चांस, तो पहले था यहाँ पे 10 गो, एक ग्रीन निकल गया बचा 9 गो, और पहले था 6 गो ग्रीन, एक ग्रीन निकल गया बड़ा 5 गो। ठीक है, पहले था 6 गो ग्रीन, एक ग्रीन निकल गया, तो ये बचा 5 गो, तो इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 5/9। अब ग्रीन निकलने के बाद फिर एक लाल निकलेगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड जब ग्रीन निकल चुका है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड जब ग्रीन निकल चुका है, तो यहाँ बचा है 9 गो। ठीक है, और ग्रीन क्या गो है, ग्रीन 4 के चारों है, क्या कि ग्रीन अभी तक निकला नहीं, ये अलग केस है, ऊपर वाला अलग केस है, नीचे वाला अलग केस है। ठीक है, ऊपर वाला अलग केस है, नीचे वाला अलग केस है, यहाँ पे खाली अभी ग्रीन निकला है, लाल अभी बचा हुआ, तो लाल 4 को बचा हुआ है, टोटल है 9 गो, ये हो गया हमारा प्रोबेबिलिटी ऑफ R/G। अब देखो यहाँ से अगर ये चीज समझ गए तो सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर ये चीज समझ में आ गया तो सब समझ में आएगा। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ दोनों लाल निकलने का चांस क्या होगा, दोनों लाल मतलब R इंटरसेक्शन R, R इंटरसेक्शन R, ये क्या हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड के बाद फिर रेड, R गिवन R, ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा दोनों का मल्टीप्लाई, ये दोनों का मल्टीप्लाई, 4 दिए 12/9 है 90, 12/90। अब देखो प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन और रेड दोनों निकलने का, ग्रीन और रेड दोनों निकलने का। ठीक है, तो पहले क्या हुआ है, पहले यहाँ पे क्या हुआ है, लाल निकला है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल, उसके बाद प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन फिर रेड। ठीक है, इसमें क्या करेंगे, ये दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे ऐसे, ये दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 चौके 24/90, 6 चौके 24/90। अब नेक्स्ट प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन और ग्रीन, दोनों ग्रीन। ठीक है, ग्रीन इंटरसेक्शन ग्रीन, तो ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन इनटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ग्रीन बटे ग्रीन। ठीक है, इसके लिए क्या करेंगे, ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6×5 = 30 बटे नीचे में 90 का 90 ही रहेगा। सेम प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड और ग्रीन, पहले क्या हुआ है, पहले ग्रीन निकला है तो ग्रीन, प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड बटे ग्रीन। इसके लिए क्या करेंगे, इसको लिए ये दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे, तो 6 चौके 24/90, 6 चौके 24/90। अब यहाँ पे गौर से एक चीज देखो, अब यहाँ पे गौर से एक चीज देखो, ग्रीन और रेड, भाई क्या हो गया, ग्रीन और रेड, ग्रीन और रेड दोनों निकलने का चांस, ग्रीन और रेड दोनों निकलने का चांस हमेशा क्या है, 24/9 है। ग्रीन और रेड निकलने का चांस क्या है, 24/9 है, दोनों बराबर है। पहले लाल निकले चाहे पहले ब्लू निकले, ग्रीन और रेड दोनों निकलने का चांस कितना है,
24/9 है दोनों केसेस में। दोनों केसेस में क्या है, 24/9 है। ग्रीन और रेड निकलने का चांस दोनों केसेस में 24/9 है। चाहे पहले लाल निकले या पहले ग्रीन निकले, पहले लाल निकले या पहले ग्रीन निकले। ठीक है, यही होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यही क्या होता है, यही होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, यही होता है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ग्रीन और रेड निकलने का चांस क्या है, दोनों केसेस में सेम है। चाहे पहले लाल निकल जाए या पहले ग्रीन निकले, दोनों केसेस में क्या है, दोनों केसेस में इसका वैल्यू सेम है। ठीक है, दोनों केसेस में इसका वैल्यू क्या है, सेम है। दोनों केसेस में इसका वैल्यू क्या है, सेम है। तो यही चीज है यहाँ पे। तो क्वेश्चन जो है हमारा कुछ भी पूछ सकता है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी में क्वेश्चन कुछ भी पूछ सकता है। ये दोनों दे देगा, इंटरसेक्शन का वैल्यू दे देगा, और पहले या तो ग्रीन निकलेगा या तो रेड निकलेगा। ठीक है, पहले कोई भी कंडीशन हो सकता है, पहले कोई भी कंडीशन हो सकता है। ठीक है, कंडीशन कुछ भी हो सकता है, पहला फर्स्ट कंडीशन कुछ भी हो सकता है। तो क्वेश्चन वैसा ही पूछने वाला है। ठीक है, क्वेश्चन वैसा ही पूछता है। क्वेश्चन क्या करता है, उसी तरीके से पूछता है। चलो इसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। ठीक है, इसके बाद एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो समझ में आएगा बेस थ्योरम क्या होता है। देखो ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ये क्वेश्चन कह रहा है कि 3 अर्न है। ठीक है, जिसमें 6 लाल 4 ब्लैक, 4 लाल 6 ब्लैक, 5 लाल 5 ब्लैक है। तो हम लोग क्या करेंगे, 3 गो घड़ा बना देंगे इससे 3 गो घड़ा है, 3 अर्न है। 3 अर्न है, इसमें क्या बोल रहा है, इसमें है 6 लाल, इसमें है 4 लाल, इसमें है 5 लाल, उसके बाद ब्लैक। तो इसमें है 4 ब्लैक, इसमें है 6 ब्लैक, इसमें है 5 ब्लैक। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इफ वन ऑफ द अर्न इज सेलेक्टेड एट रैंडम अ बॉल इज ड्रॉन। ठीक है, कोई भी एक घड़ा चुन लिया गया और बॉल निकाल लिया गया। तो घड़ा चुनने का प्रोबेबिलिटी क्या होगा, 3 गो है तो इसका भी प्रोबेबिलिटी 1/3 होगा, इसका भी प्रोबेबिलिटी 1/3 होगा, इसका भी प्रोबेबिलिटी 1/3 होगा। और इसमें से क्या किया, एगो बॉल निकल लिया, और जो बॉल है, बॉल निकल गया लाल रंग का। बॉल क्या हो गया, बॉल निकल गया रेड बॉल। बॉल क्या हो गया, बॉल निकल गया लाल बॉल। अब पूछ रहा है कि प्रोबेबिलिटी बताइए कि जो बॉल निकला ये पहला ही घड़ा से निकला। ये तो दिमागे घुमा देगा, पहला ही घड़ा से निकला, तो अब इसका प्रोबेबिलिटी तो ऐसे ही 1/3 है कि इसी घड़ा से निकला। शुरू में जो सेलेक्ट किए हम लोग 1/3, तो 1/3 ही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन देख के क्या मार 1/3 मार के आ जाना है, यहाँ अरे इसका तो चांस है कि 1/3 होगा, इसका भी चांस है कि इसी में से निकला है तो 1/3 होगा। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, बेस थ्योरम का इस्तेमाल करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग लिखेंगे, क्या क्या लिखेंगे, तो पहले लिखेंगे कि प्रोबेबिलिटी लेट, ठीक है, लेट प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग, किसको सेलेक्ट कर रहे हैं, इसको मान लेते हैं A1, इसको मान लेते हैं A2, घड़ा है A3। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अर्न 1, पहला घड़ा को सेलेक्ट करने का प्रोबेबिलिटी 1/3 है। ठीक है, सेम उसी तरीके से प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अर्न 2, दूसरा को मानेंगे PA2, इसका भी वैल्यू 1/3 है। सेम उसी तरीके से इसे पूरा लिखना है, मैं शॉर्टकट में पार कर दे रहा है, लेकिन आप लोग को पूरा लिखना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 1/3। ठीक है, इतना लिखना है। उसके बाद एक और चीज लिखना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग रेड बॉल, लाल बॉल निकलने का प्रोबेबिलिटी को हम लोग मानेंगे PB। ठीक है, लाल बॉल निकलने का प्रोबेबिलिटी को मानेंगे PB। अब यहाँ पे क्या करना है, अब यहाँ पे क्या करना है, देखो 3 घड़ा है, एक है A1, एक है A2, एक है A3। बोल रहा है कि लाल बॉल निकल चुका है, क्या बोल रहा है, लाल बॉल निकल चुका है।
कैसे निकला? पहले कोई घड़ा में हाथ डाला होगा तभी ना। तो प्रोबेबिलिटी हम लोग निकालेंगे, किसका प्रोबेबिलिटी? लाल बॉल निकलने का। प्रोबेबिलिटी निकालेंगे लाल बॉल निकलने का। प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल बॉल निकलने का जब पहला घड़ा चुनाया है, जब पहला घड़ा सेलेक्ट हुआ है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? इसमें है 6 गो लाल 4 गो ब्लैक, इसमें है 4 गो लाल 6 गो ब्लैक, इसमें 5 गो लाल 5 गो ब्लैक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल बॉल निकलने का जब पहला घड़ा हम लोग मान लो हाथ घुसाए, पहले घड़ा में घुसा दिए, तब इसका प्रोबेबिलिटी क्या होगा? इसमें 6 गो लाल है, टोटल है 10 गो, इसका प्रोबेबिलिटी हो जाएगा 6/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल रंग निकलने का कब? जब हम लोग घड़ा सेलेक्ट किए A2, तो इसका क्या हो जाएगा प्रोबेबिलिटी? 4/10। प्रोबेबिलिटी ऑफ लाल रंग निकलने का जब हम लोग घड़ा सेलेक्ट किए 3, तीसरा घड़ा में अगर हाथ घुसा दिए तो 5/10। ये चीज समझ में आया? ये चीज समझ में आया? अब हम लोग को निकालना है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ पहला ही घड़ा से निकला है, सीधा इसको क्या करेंगे? उल्टा कर देंगे, ठीक है। बस लिखने का जो तरीका है, लिखने का जो तरीका है वही बताएगा कि तुम क्या कर रहे हो क्वेश्चन में, क्या नहीं कर रहे हो, ठीक है। अब अगर मान लो इसी को लिखेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ A1B, इसका मतलब क्या हो गया? इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब हो गया जो क्वेश्चन में पूछा है वही चीज, जो क्वेश्चन में पूछा है वही चीज। प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग, प्रोबेबिलिटी ऑफ सेलेक्टिंग अर्न 1, पहला घड़ा चुनने का प्रोबेबिलिटी व्हेन, जो हमारा बॉल है, बॉल जो है हमारा लाल निकला है, व्हेन बॉल ड्रॉन इज रेड, जब बॉल हमारा लाल निकला है तब का ये प्रोबेबिलिटी है, ठीक है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, फॉर्मूला क्या हो जाएगा? तो इसका जो फॉर्मूला है, फॉर्मूला हो जाएगा हमारा P A1 इंटू P B A गिवन B प्रोबेबिलिटी B गिवन A1, ठीक है। नीचे में फिर सेम चीज, नीचे में फिर सेम चीज A1 प्लस, अब चेंज होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ A2, प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A2, और एक चीज प्लस होगा, 3 गो है तो 3 बार लिखेंगे। प्रोबेबिलिटी ऑफ A3 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B A3, सब चीज हम लोग निकाल चुके हैं। A1 A2 A3 भी निकाल चुके हैं, और B/A1 भी निकाल चुके हैं, B/A2 भी निकाल चुके हैं, B/A3 भी निकाल चुके हैं। सबको क्या करना है? इसमें पुट कर देना है। सबको क्या करना है? इसमें पुट कर देना है। पुट कर देना है, जैसे ही पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, जैसे ही पुट करेंगे तो आंसर आ जाएगा, ठीक है। क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में, समझ में आया क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में? जैसे सेम चीज है, 3 घड़ा है, 3 घड़ा है A1 A2 और A3, ठीक है। तीनों में से 3 में भरा हुआ है लाल बॉल और काला बॉल। एक बॉल किसी में से भी निकाल लिया तो पूछ रहा है कि इसी में से निकलेगा, पूछ रहा है कि यही वाला घड़ा से निकलेगा, उसका प्रोबेबिलिटी बता दो। ऐसे तो इसका प्रोबेबिलिटी 1/3 हो जाएगा कि यही घड़ा से निकला है तो 1/3, लेकिन ये तो हम लोग का बचपन वाला है, बच्चा वाला। लेकिन अब थोड़ा सा प्रोबेबिलिटी हम लोग पढ़ लिया हायर लेवल का, तो अब यहाँ पे लगाना पड़ेगा बेस थ्योरम। तो बेस थ्योरम में क्या करेंगे हम लोग? पहले जो सैंपल स्पेस था हमारा इतना पूरा, पहले जो हमारा सैंपल स्पेस था एकदम पूरा यहाँ से यहाँ तक, ठीक है। प्रोबेबिलिटी का पूरा सैंपल स्पेस मैंने टोटल पॉसिबल आउटकम कितना था? इतना था। अब उसको क्या किया है बेस थ्योरम में? बेस थ्योरम में इसको क्या किया? इसका जो सैंपल स्पेस को क्या किया? घटा के इतना कर दिया। सैंपल स्पेस को क्या किया? घटा के इतना कर दिया। घटा के क्या किया? इतना कर दिया। घटा के इतना कर दिया। उसके बाद जिसमें से निकालना है कि पहला वाला पहला वाला पहला वाला बटे पहला वाला बटे जो भी हमारा आएगा नीचे का, पहला वाला अपॉन नीचे वाला, पहला वाला अपन ये जो नीचे वाला बड़का ठो है 3 गो, यही कर रहे हैं। तभी हम लोग को पता चल रहा है कि इसी घड़ा से निकल रहा है। बात समझ में आया? चलो इसके बाद ये देखो, ये एक यूनिवर्सिटी क्वेश्चन में आया हुआ है। यूनिवर्सिटी एग्जाम में का क्वेश्चन है ये, 2 नंबर का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। सिंपल ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पूछ दिया है। सिंपल क्या किया है? कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला पूछ दिया है। इसको आराम से लिख देगा। इसके बाद ये शॉर्ट नोट्स में आया हुआ है। शॉर्ट नोट्स में आया हुआ है स्टेट एंड प्रूव मल्टीप्लिकेशन रूल्स ऑफ प्रोबेबिलिटी।
मल्टीप्लिकेशन रूल ऑफ प्रोबेबिलिटी को हम लोग को प्रूव करना है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ बी बाई ए, और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी, यही चीज़ को प्रूव करना है। इसको अपने से खुद से कोशिश करना है, ठीक है। नहीं होगा व्हाट्सएप में मैसेज करना है, इसका सॉल्यूशन